नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। रिपोर्ट एक आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो हमारी संसद है, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, उसमें अपराधियों की संख्या बहुत ज्यादा है, अपराध के आरोपियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो आज का प्रश्न हमारा ये है, एडीआर की रिपोर्ट है, कब हमारी संसद और हमारे राज्यों की विधानसभाएं इस प्रकार के अपराध के आरोपियों से मुक्त होगी। तो इसी पर हम सभी जुड़े हुए मुद्दों को, तथ्यों को जानते हैं। राज्यवार भी जानेंगे कि कहाँ पे किस विधानसभा में कितने सदस्य गंभीर रूप से आरोपित हैं, कितने लोग गंभीर अपराध से जुड़े हुए हैं। ये जो आरोपण और प्रत्यारोपण का जो मामला इसमें दिखाया जाएगा, वो चूंकि जब पर्चा भरा जाता है तो पर्चा भरते समय जितनी अपने खिलाफ कार्रवाइयाँ होती है, अपने स्वयं के खिलाफ मुकदमे होते हैं, मामले होते हैं, गंभीर आपराधिक मामले या आपराधिक मामले, उनको दर्ज किया जाता है। हमारी संपत्ति कितनी है, तो उसी के डेटा का विश्लेषण करके यह एडीआर की रिपोर्ट जारी की गई है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। एडीआर का फुल फॉर्म एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2023 है। इसमें हम किन किन विषयों पर बात करेंगे? कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामले हैं? बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी किस पार्टी के पास कितनी संपत्ति है? भारत में 44% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं और राज्यसभा के 12% सांसद अरबपति हैं। अब एडीआर की रिपोर्ट क्या है? कितने मौजूदा सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल और गंभीर आपराधिक मामले हैं? 12 सितंबर 2023 को रिपोर्ट जारी हुई। एडीआर ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि देश भर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के स्व शपथ पत्रों का विश्लेषण करके जानकारी निकाली गई है। जो मौजूदा 763 सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के मिला के, तो जो ये लोग अपना स्व शपथ पत्र दिए हैं, उनका विश्लेषण करके ये सारी जानकारी निकाली गई है। 106 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 194 सांसदों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण, हत्या के प्रयास आदि से संबंधित मामले हैं। जो एडीआर है, एडीआर क्या है? एक एनजीओ है जो इस प्रकार के डेटा का विश्लेषण करके अपनी रिपोर्ट देता है। तो वह कहा है कि जो 306 सांसद हैं ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 194 सांसद, ये जो प्रतिशत लिखा है वो प्रतिशत कितना है कुल सांसदों का, में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में कौन कौन से मामले होते हैं? अपराध, अपहरण, हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध, ये होते हैं। अब जानते हैं कि किस पार्टी में आपराधिक मामले वाले कितने सांसद की पार्टी सांसद आपराधिक मामले सांसदों के ऊपर कितने हैं और गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें 139 सांसद हैं, उन पर आपराधिक मामले हैं और 98 जो सांसद हैं उन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। ये 383 है। अब जो कांग्रेस के 81 सांसद हैं, उसमें से 43 जो सांसद हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं और 26 के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो 14 सांसद हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं और 7 सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, इसके जो 6 सांसद हैं उसमें 5 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले हैं और 3 सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और 5 और 3 8 कैसे हो गए? कुछ सांसद ऐसे इसमें हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले और आपराधिक मामले दोनों हैं। सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवादी के 8 सांसद हैं, जिनमें 6 पर आपराधिक मामले हैं और 2 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। आप आम आदमी पार्टी के 11 सांसद हैं, उसमें 3 पर आपराधिक मामले हैं और 1 पर गंभीर आपराधिक मामला है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की 31 सांसद हैं, जिनमें 13 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और 11 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं एनसीपी है, उस पर 8 सांसद हैं, जिसमें 3 पर आपराधिक मामले हैं और 2 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। एडीआर रिपोर्ट, अब एडीआर की रिपोर्ट है कि किस पार्टी के पास कितनी संपत्ति है। जो एडीआर है, चुनाव संबंधी अध्ययन करने वाली एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 8 राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से घोषित संपत्तियों और देनदारियों का विश्लेषण किया गया है। आइए देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी दो प्रकार के हैं। ये है 2020-21 में वित्तीय वर्ष में इनके पास कितनी संपत्ति थी और 2021-22 में इनके पास कितनी संपत्ति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21.17% की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी होकर 6046 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति हो गई है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद कांग्रेस के में भी वृद्धि हुई है 16.58% और वह यह होके इनकी जो संपत्ति हो गई है 805.68 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी बीएसपी में जो मामला है वो कम हुआ है। बीएसपी में 5.74% की घटोतरी हुई है। 2020-21 में बहुजन समाज पार्टी के पास 732.79 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति थी, 5.7% संपत्ति कम हो जाती है और 2021-22 के वित्तीय वर्ष में इनके पास 690.71 करोड़ रुपए संपत्ति हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस के पास 182 करोड़ रुपया है, बढ़कर 458.10 करोड़ रुपया हो गया है। 151% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की सर्वाधिक पूंजी। एडीआर की जो रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बीजेपी ने सर्वाधिक पूंजी घोषित की। कितनी इसकी पूंजी थी? 6041.64 करोड़ रुपए। उसके बाद कांग्रेस ने 763.73 करोड़ रुपए अपनी पूंजी घोषित की। माकपा ने 723.56 करोड़, एनपीपी ने 1.82 करोड़ और भाकपा ने 15.67 करोड़ रुपए अपनी पूंजी बढ़ाई। अगर वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक पूंजी में बढ़ोतरी करने वाली कौन सी पार्टी है? तृणमूल कांग्रेस 151.70% की इसके पूंजी में बढ़ोतरी हुई है। वैसे पूरे कैपिटल को ध्यान में रखकर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी पैसों के मामले में भारतीय जनता पार्टी है, जिसके पास 6086.81 करोड़ रुपए है। अब आइए आगे बात करते हैं। 8 राज्य विधानसभाओं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 4033 में से कुल 4001 विधायकों का विवरण इसमें शामिल किया गया है। अब जितने मामले आएंगे वो 4001 विधायकों को ध्यानगत रखे जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार शामिल विधायकों में से 28% यानी 1136 ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, प्रयास है। अगला केरल सबसे शिक्षित राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आपराधिक छवि वाले विधायकों के मामले में केरल सर्वोच्च स्थान पर है। केरल में 135 में से 107 विधायकों या 95% विधायकों ने स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए। बिहार में 242 विधायकों में से 161, दिल्ली में 70 में से 44, महाराष्ट्र में 284 में 175, तेलंगाना में 118 विधायकों में से 72 विधायकों ने अपने हलफनामे में स्वयं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधायक हैं, 155 विधायकों में ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा की संख्या है 403, उसमें से जो 155 विधायक हैं उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिन्होंने अपने शपथ पत्र में घोषित किया है, बताया है। यह एडीआर की रिपोर्ट बताती है। गंभीर आपराधिक मामलों से तात्पर्य कैसे? हत्या, अपहरण, रेप, महिलाओं के खिलाफ अपराध, इनसे जुड़े मामले को गंभीर आपराधिक मामला कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है, जिनमें से 14 ने विशेष रूप से बलात्कार, भारतीय दंड संहिता धारा 376 से संबंधित मामलों की घोषणा की है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि 114 विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है और इस 114 में 14 ने कहा है कि हमने महिलाओं के खिलाफ रेप किया है। ऐसे मामले हैं, शर्मिंदगी की बात है। हमारा देश सांस्कृतिक विविधताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, कृषि प्रधान देश है और तभी तो कहा जा रहा है कि अपराध के अपराधियों से कब मुक्त होगी हमारी सांसद, हमारी विधानसभाएं। देखिए अब एडीआर की रिपोर्ट की कुछ अन्य बातें, जो खास बातें हैं। राज्य विधानसभाओं में प्रति विधायक औसत संपत्ति 13.63 करोड़ रुपए पाई गई है। आपराधिक मामलों में जो घोषित विधायकों की औसत संपत्ति इनसे अधिक है। जो विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले नहीं है, उनसे अधिक आय। आपराधिक और गंभीर अपराधों में संलिप्त
विधायकों की संपत्ति है, औसत संपत्ति है। बिना आपराधिक मामलों वाले विधायकों की औसत संपत्ति 11.45 करोड़ रुपए है। 4001 विधायकों में से 88 अरबपति पाए गए हैं, जिनके 88 अरबपति पाए गए हैं जिनके पास 100 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति है। इसमें कर्नाटक शीर्ष पर है, जहां 223 में से 32 विधायक अरबपति हैं। सबसे ज्यादा अरबपति विधायक कहां हैं? कर्नाटक की। ये रही एडीआर की रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट हमारी बताती है कि जो लोग प्रत्याशी बनते हैं तो अपना स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र देते हैं। उनमें बताए हैं कि हमारे पास संपत्ति कितनी है, हमने कितने, हमारे खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं, कितने गंभीर अपराधों से जुड़े हुए मामले हैं। तो हम पाते हैं कि 40 से 44% हमारे राज्यों की विधानसभाओं में भी आपराधिक छवि वाले विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और संसद में भी इसी के इर्द गिर्द हैं। पैसों के मामले में जिन पर आपराधिक छवि वाले विधायक या सांसद हैं और गंभीर अपराधों से जुड़े हुए जिनके खिलाफ मामले हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उनके पास औसत आय सामान्य विधायक और सामान्य सांसदों से ज्यादा है। आपको यह एडीआर की रिपोर्ट से संबंधित यह कक्षा कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।